हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको डिजर्टेशन के बारे में बताएंगे। लघु शोध प्रबंध क्या होता है, कैसे बनता है और किस कोर्स के लिए महत्व रखता है। तो पहले हम बताएंगे एमएड 4th सेमेस्टर में बनाया जाता है। वैसे तो एमएड की पूरी 2 ईयर का कंप्लीट वर्क होता है ये, ठीक है, लेकिन मेनली 4th सेमेस्टर में कंप्लीट होता है ये। तो जैसे हमने अपने डिजर्टेशन का टॉपिक लिया है श्रीमद् भगवत गीता के शैक्षिक दर्शन की समकालीन सार्थकता, एक आलोचनात्मक अध्ययन। इसमें अपने जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी का लोगो लगाओगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, लघु शोध प्रबंध अपना सेशन लिखेंगे, यहाँ आपकी शोध पर्यवेक्षिकाएँ उनका नाम लिखेंगे, यहाँ जो शोधार्थी हैं उनका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट अपने आपके जो भी कॉलेज का लोगो होगा उसे लगाएंगे और देन कॉलेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट। फिर हम इसी टाइप से एक ब्लैंक पेज छोड़ेंगे, फिर हम अपना फ्रंट कवर बनाएंगे। फ्रंट पेज हमारा इसी टाइप से है, दिख रहा है। फिर उसके बाद फ्रंट पेज के बाद इसमें लगता है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र हम लगाते हैं, ये होता है जो भी हमारी निर्देशिका होती हैं, जो हमें गाइड करती हैं, उनके द्वारा, ठीक है। यहाँ पे उनके निर्देशिका के साइन होते हैं, यहाँ डेट डाली जाती है। उसके बाद हम घोषणा पत्र बनाते हैं, जिसमें शोधार्थी स्वयं अपने शोध के लिए जिम्मेदार होता है। वो खुद घोषणा करता है कि ये शोध में जो भी गलतियाँ हो, अच्छा हो, मेरे द्वारा किया गया है। उसके बाद आभार पत्र आता है, इसमें आभार पत्र लगाया जाता है। शोधार्थी जिसको आभार व्यक्त करना चाहता है उसके लिए आभार पत्र बनाया जाता है। फिर आता है समर्पण। विद्यार्थी, इसमें भी शोधार्थी स्वयं बनाता है इसे समर्पण को, जिस हिसाब से वो अपना अध्ययन किसी को समर्पित करना चाहता है उसके लिए। उसके बाद आती है विषय सूची। विषय सूची में हम जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चैप्टर्स को लिखा जाता है। चैप्टर्स के अंदर उनकी सब हेडिंग्स को लिखा जाता है। इस टाइप से पीछे पेज नंबर डाले जाते हैं, इस टाइप से पूरा लिखा जाता है। हमारे इसमें 6 अध्याय हैं, तो हमने 6 अध्याय में ये कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय की चर्चा करते हैं हम। प्रथम अध्याय एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसमें जिस भी किसी चीज़ का हम डिजर्टेशन बना रहे हैं, लघु शोध प्रबंध, उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर हमारा कितने भी पेज तक जा सकता है, लगभग डिजर्टेशन लगभग 150 पेज की बनती है, तो उसी हिसाब से हम चैप्टर्स डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमारा जैसे कि फिर उसके बाद हम हर एक चैप्टर के अंत में विषय सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची लगाते हैं, इस टाइप से जहाँ जहाँ से हमने जो भी सोर्स लिया, जिसकी स्टडी की, उस हिसाब से हम अपनी संदर्भ ग्रंथ सूची बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, जैसे कि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। नया चैप्टर हमारा द्वितीय अध्याय, जैसे इसका हमारा वो है द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में निहित दार्शनिक तत्व, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता में जो भी दार्शनिक तत्व हैं वो हम स्टेप बाय लिखेंगे। जैसे इसमें तत्व मीमांसा हो गई, आचार मीमांसा हो गई, ज्ञान मीमांसा हो गई, मूल मीमांसा हो गई। फिर हम उसके रेफरेंस लिख दिए। हाँ, रेफरेंस में एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे रेफरेंस में फर्स्ट लिखा रेफरेंस हमने, अगर हम उसी बुक से लिख रहे हैं, जैसे इस बुक से हमने लिखा कोई श्लोक, इसी बुक से हम अगला श्लोक लिख रहे हैं, तो उसमें लिखते हैं आई बिड और पेज नंबर डाल देते हैं, जिस पेज नंबर पे वो श्लोक होता है। नेक्स्ट आई बिड सेम हमने लिखा। फिर हमने जैसे दूसरी किताब ली कोई, उसका हमने लिखा, तो फिर हम उसमें लिखते हैं ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट यानी कि जस्ट इस किताब के बाद कोई और किताब आएगी, इसके बाद कोई और किताब आ जाएगी, तो उसका लिखेंगे ऑपोजिट, पेज नंबर डाल देंगे। सी टाइप से बनाते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तृतीय अध्याय, इसका हमारा शीर्षक है श्रीमद् भगवत गीता के शैक्षिक दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ का अध्ययन करना,
जैसे उसमें श्रीमत होता के अनुसार उद्देश्य क्या होंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, शिक्षण विधियां क्या होंगी, देन अनुशासन क्या होगा। बाकी हम इसमें और भी चीज ले सकते थे, जैसे कि गुरु कैसा होगा, शिष्य कैसा होगा, गुरु शिष्य संबंध कैसा होगा, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार विद्यालय कैसा होगा। हम ये सारे पक्ष भी ले सकते थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने चतुर्थ अध्याय की ओर। चतुर्थ अध्याय का देखते हैं हम शीर्षक क्या है। चतुर्थ अध्याय में हमारा है श्रीमद् भगवत गीता में निहित गुरु शिष्य संबंध, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार गुरु शिष्य कैसे हों, गुरु शिष्य का संबंध कैसा हो, हम ये बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, उसके बाद 5वां अध्याय आएगा, देखो निकाल रहे भी। इसके बाद भी इसकी जो चैप्टर आएगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर के बाद फर्स्ट के रेफरेंस लिखे जाएंगे, सेकंड के बाद सेकंड के, थर्ड के बाद थर्ड के, फिफ्थ के बाद फिफ्थ के, ऐसे ही चैप्टर खत्म होता जाएगा, उसके रेफरेंस हम लिखते जाएंगे। हमारा नेक्स्ट 6वां अध्याय आएगा। इसमें हम बताएंगे सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारांश बताएंगे कि हमने 5वें अध्याय में क्या क्या सारांश निकाला, निष्कर्ष क्या क्या निकाले, अध्ययन की क्या आवश्यकता रही, इसको हम सारांश में बता देंगे। हमने बहुत बड़े में लिखा था, यहाँ थोड़े शब्दों में अपने पूरे अध्ययन को समझा देंगे हम। यहाँ फिर अध्ययन के उद्देश्य बता देंगे, फिर हम शोध विधि बता देंगे, निष्कर्ष बता देंगे। निष्कर्ष 1 by 1, जैसे कि जिस हिसाब से हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा तो निष्कर्ष 1, ऑब्जेक्ट 2 का निष्कर्ष 2। जैसे हम फर्स्ट में बता रहे हैं, वर्तमान समय में चल रही शिक्षा प्रणाली श्रीमद् भगवत गीता में निहित दार्शनिक तत्व, जैसे गीता की तत्व मीमांसा, जैसे तत्व मीमांसा के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तत्व मीमांसा क्या हो, तो इसमें कर्म की प्रधानता पे बल दिया है। इसी हिसाब से हम निष्कर्षों के निहितार्थ निकाले। ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात करना, ये उद्देश्य होता है। उसके बाद हम अपना निष्कर्ष के बाद हमने निष्कर्षों के निहितार्थ निकाल लिए। भविष्य में शोध के लिए सुझाव हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने तो अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लेकिन कोई और श्रीमद् भगवत गीता का पक्ष तो बहुत बड़ा है ना, कोई और किसी टॉपिक पे अध्ययन करना चाहे, जैसे श्रीमद् भगवत गीता दर्शन के संदर्भ में विभिन्न शैक्षिक दर्शन, विचारधाराओं तथा आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद आदि का एक तुलनात्मक अध्ययन करना, श्रीमद् भगवत गीता दर्शन की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का एक अध्ययन, आधुनिक भारतीय शैक्षिक समस्याओं में गीता के शिक्षा दर्शन की भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्रीमद् गीता दर्शन का अन्य समकालीन दर्शनों के शैक्षिक विचारों से तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि हम ले सकते हैं कोई भी अन्य दर्शन हम ले सकते हैं, जैसे योग दर्शन ही ले लें, जैसे हमारे 60 दर्शन हैं उनको ले लें, और श्रीमद् भगवत गीता को ले लें। फिर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करें कि इसका शैक्षिक दर्शन क्या होगा और इसका क्या होगा। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता में तनाव प्रबंधन, अवसर एवं चुनौतियां, हम ये भी टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम श्रीमद् भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक आधार, गीता में योग शिक्षा, गीता में सामाजिक व्यवस्था, गीता में कर्म एवं भक्ति योग की अवधारणा, ये सारे टॉपिक ले सकते हैं। फिर हम इसका रेफरेंस लिखेंगे और अंत में लिखते हैं हम बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम जैसे हमने कहीं से जहाँ से स्टडी की है वो सारे सोर्स हम एक जगह लिख लेते हैं। जैसे हमने जितनी किताबें पढ़ी, न्यूज़पेपर्स पढ़े, हमने कोई भी इंटरनेट से हेल्प ली, कोई भी सर्वे उठाए, हमने कहीं भी जाके हमने सर्वे किए, किसी व्यक्तियों से बातचीत की, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हम फर्स्ट देखो एक बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमने जॉन डब्ल्यू वेस्ट हैं तो उनका हमने लिया, तो पहले हम उनका सरनेम लेंगे, बेस्ट डब्ल्यू जॉन, और खानवी जेम्स। 2009 शिक्षा में शोध, इनकी बुक का नाम है, नई दिल्ली से ये प्रकाशित हुई है और इनका प्रकाशन हुआ है PAI लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। इसी प्रकार हमने सारी बुक्स के लिख दिए। फिर हम लिखेंगे बुक्स के बाद सर्वे, जैसे बुच के सर्वे से हमने ये स्टडी पढ़ी थी तो बुच के सर्वे का रेफरेंस दे दिया हमने। जैसे MB बुच, इनका पूरा नाम है MB बुच, तो बुच इनका सरनेम हुआ तो सरनेम हमने पहले लिखा, बुच MB एजुकेशनल, इनका सर्वे एजुकेशनल सर्वे था इसलिए एजुकेशनल लिखा हमने।
सर्वे था 1986 का, शैक्षिक शोध का ये 3rd सर्वे है, ये ईयर है इसकी, नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। नेक्स्ट आती है हमारी इंटरनेट की। इंटरनेट में हम देखो कैसे लिखते हैं, जैसे अग्रवाल मिलिंद रामचंद्र, इनकी स्टडी 2012 की, 2012 लिख दिया। श्रीमद् भगवद्गीता प्रबंधन के लिए मूल्यों की खोज और अनुप्रयोग, ये इनकी डॉक्टरेट थीसिस है, मुंबई विश्वविद्यालय से हमने प्राप्त किया। जो भी डेट होगी डेट डाल देंगे, जिस डेट में हमने ये थीसिस देखी है, फिर हम जिस साइट से देखी है वो साइट डाल देंगे। इसी प्रकार से हम लिख देंगे। और ये हमारा डिजर्टेशन कंप्लीट होता है। किसी को डिजर्टेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।